हम उनको ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां भी हर कुछ कर सकती है, आप पहले उनको आगे बढ़ने तो दें। जैसे कि हमने भी अच्छा रैंक लाया है, तो इंशाल्लाह अगर उनको भी पढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा रैंक ला के आपको दिखाएगी कि वो भी कुछ कर सकती है ना। जी, ये मौका जरूर मिलना चाहिए, है कि नहीं? जी, हर वो माँ बाप सोचे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पहले पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे आप तो जरूर आगे बढ़ेगी, मेहनत करेंगी वो, है ना। मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार में सादिया का नाम गूंजना शुरू हुआ। सादिया एक ऐसा नाम बन चुकी है जो ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरे बिहार में इनका नाम ना सिर्फ टीवी में बल्कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गूंजना शुरू हो गया। जब कभी पढ़ने से दिल होता है ना, कभी मन नहीं करता, तो पापा सोच के बहुत कुछ मन करता है ना, करना चाहिए, है ना। सादिया ने ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो लोग सोचते हैं मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर बनाने का काम करता है, जो लोग सोचते हैं मुसलमान की बच्चियां सिर्फ हिजाब लगाती है और घरों में रहती है। सादिया ने उन लोगों के मुंह में भी तमाचा मारा है जो लोग सोचते हैं सिर्फ बेटा को पढ़ाना चाहिए। सादिया ने उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा मारा है जो लोग बेटा और बेटियों में दोहरा नीति अपनाते हैं, बेटे के लिए अलग तरह की सुविधा का व्यवस्था करते हैं और बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त सादिया है जो बिहार टॉप की है और बिहार टॉप करके ना सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरे बिहार में अब इनका नाम गूंजने लगा है। सादिया परवीन जो अब काफ़ी भावुक भी हो रही है। लगातार शुरू से पढ़ने में मेहनती तो थी, लेकिन इस मेहनती को मेहनती बनाया किसने, मेहनती बनाने के लिए मौका दिया किसने? इनके अब्बू किसान तो हैं, लेकिन इनकी सोच है कि मेरी बेटी किसान ना बने, मेरी बेटी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। और इनके पास कोई बेटा भी नहीं है, इनको 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों को इन्होंने ठाना है कि हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। और उनका मिसाल और बेटियों ने भी साथ दी और बेटी आज पूरे बिहार में टॉप कर गई मैट्रिक एग्जाम में। मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो पूरे इलाके में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी से लोग झूम उठे। सादिया, आप बताओ कि इस पूरे कामयाबी का श्रेय तुम किसको देना चाहोगी? सबसे पहले इस कामयाबी का श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं, है ना, कि जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जी। और फिर उसके बाद हम अपने सारे टीचर्स जो मुझे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक मेरे साथ रहे, उनको देना चाहते हैं श्रेय। और हमारे सारे परिवार को और हमारे आस पड़ोस जो हमारे लिए दुआ भी क्या करते थे, उन सबको हम श्रेय देना चाहते हैं, है ना जी। किसी एक को नहीं, हमारे साथ सबकी दुआ भी है और सबकी मेहनत भी है, सारे सर की। तो अब्बू जब खेती करने के लिए बाहर जाते होंगे तो मन में तो होता होगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब्बू जब इस तरह के मेहनत कर रहे हैं, ठंड में खेती के लिए बाहर जाते हैं जी, जब कभी पढ़ने से दिल होता है ना, कभी मन नहीं करता, तो पापा सोच के बहुत कुछ मन करता है ना, करना चाहिए, है ना। अम्मी पापा के बारे में सोच करके बहुत फिर जो है पढ़ने का मन करना शुरू जी जी। ये पिता और ये बेटी, पहले बेटी को जानिए कि सादिया परवीन पूरे बिहार में 10वीं रैंक लाई है, यानी पूरा बिहार में टॉपर रैंक में वो अपनी जगह बना ली है। अब जानिए इनके पिता को। इनके पिता एक किसान है और किसानी करते हुए इन्होंने ठाना कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। बेटा नहीं है मेरे पास तो क्या हुआ, हम बेटियों को ही बेटा बनाएंगे। क्या बेटा और बेटियों में कभी आप फर्क करना चाहे, आपके मन में हुआ? जी नहीं, कभी नहीं। कभी मन में यह हुआ कि बेटियां तो ससुराल चली जाएगी, क्या फायदा पढ़ा करके? नहीं, कुछ नहीं, है ना। हम बेटी को बेटा समझ के पढ़ाए हैं, है ना जी। चलो अंत में बताओ, क्या कुछ कहोगी जो बच्चियां है, तुम्हें जो बच्चियां देख रही है, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे कि आगे वो तुम्हारी तरह मेहनत कर सके, तुम्हारी तरह जज्बा हो उनका? दोस्तों को थैंक्स। और अपने सभी दोस्तों को थैंक्स कहते हैं। और जो सब हमको देख रहे हैं, जो भी, उन सबको भी हम शुक्रिया कहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें, मेहनत का फल जरूर मिलता है, कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि हम मेहनत किए तो हमको अब मिला, है ना जी। इंशाल्लाह आप भी मेहनत कीजिएगा तो आप भी आगे अच्छा कीजिएगा। और मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार में सादिया का नाम गूंजना शुरू हुआ। सादिया एक ऐसा नाम बन चुकी है जो ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरे बिहार में इनका नाम ना सिर्फ टीवी में बल्कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गूंजना शुरू हो गया। सादिया परवीन जो सीमांचल इलाके के अररिया जिले के काला बलवा की रहने वाली है और इसी इलाके से वे रहती है और यहाँ अररिया में रह कर के अपनी पढ़ाई पूरी की। सादिया को पहले से पूरा यकीन था कि हमें वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा और हम टॉपर में शामिल भी होंगे, है कि नहीं? जी जी। बताओ, अब 96% अंक, ये कोई आसान अंक थोड़े होता है सादिया। नहीं,
है ना। जी और दूसरी बात, हमारा कौम, मुसलमान कौम सीमांचल की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है। अब ऐसी मिसाल बनी हो तो इस इलाके का, खास करके जो पिछड़ा इलाका है हमारा, इस इलाके की बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे और बेटियों के गार्जियन को क्या संदेश देना चाहोगी तुम? हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी बेटी को पढ़ाएं ताकि वो भी आगे बढ़ेगी, है ना जी। जिस तरह हम बढ़े इंशाल्लाह जी। उन लोग भी कामयाब होगी अपनी लाइफ में, पहले आगे तो बढ़ने दें उनको। जी मौका तो मिलना चाहिए बेटियों जी, को, मौका जरूर मिलना चाहिए, है कि नहीं? जी। हर वो माँ बाप सोचे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, जी। पहले पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे आप तो जरूर आगे बढ़ेगी, मेहनत करेंगी वो, है ना। भविष्य में क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर। जी तो अब फिर जो है तुमको तो अब फिर से जो है उसी मेहनत और इसी लगन के जी। साथ तैयारी करनी पड़ेगी, जी, इंशाल्लाह करेंगे, है ना। जी। आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही रिजल्ट से हमारे हर वक्त हम कामयाबी मिले। जी। अब डॉक्टर बनना चाहती है जी बेटी, आपकी डॉक्टर बनना चाहती है, क्या कहेंगे आप? ठीक, हम डॉक्टर बनाएंगे है ना जी। खास करके ऐसा समाज, मुसलमान समाज बेटियों को लेकर के उतना ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, नहीं सोच पाते हैं कि बेटा बेटी में हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें जो है इसी तरह से मेहनत और लगन से अपने बच्चियों को भी पढ़ानी चाहिए। क्या कहना चाहोगे उन माता पिता को जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां भी हर कुछ कर सकती है, आप पहले उनको आगे बढ़ने तो दें। जैसे कि हमने भी अच्छा रैंक लाया है तो इंशाल्लाह अगर उनको ही पढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा रैंक ला के आपको दिखाएगी कि वो भी कुछ कर सकती है ना। जी।